सो अब ये वाला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग cos x माइनस रूट थ्री साइन एक्स अपॉन टू, और 4 ऑप्शन गिवन है मुझे। तो मैं इसको सॉल्व करना जब शुरू करूँगा मैं इसको लिख सकता हूँ cos, पहले मैं सीधे इसको क्वेश्चन को लिखता हूँ cos x माइनस रूट थ्री साइन एक्स अपॉन टू। मैं इसको लिख सकता हूँ cos x अपॉन टू माइनस रूट थ्री अपॉन टू इंटू साइन एक्स। फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 इंटू कॉस एक्स माइनस रूट थ्री अपॉन टू इंटू साइन एक्स। 1/2 जो होता है, एक तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है और एक कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। ये दो वैल्यूज़ होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कॉस 60 डिग्री की वैल्यू लगा दूँ तो ये बन जाएगा कॉस 60 डिग्री कॉस एक्स माइनस, यहाँ पे अगर मैं रूट 3/2 क्या क्या होता है, साइन 60 डिग्री रूट 3/2 होता है और कॉस 30 डिग्री रूट 3/2 होता है। तो यहाँ पे अगर 60 डिग्री लगाया तो यहाँ पे भी 60 डिग्री लगाते हैं। अब 4 अलग एंगल तो ले नहीं सकते, तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ साइन 60 डिग्री इंटू साइन एक्स, यानी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये क्या हुआ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है। अगर याद नहीं है तो मैं बताऊं, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, और कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है। तो ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बन रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 60 प्लस एक्स, कॉस 60 प्लस एक्स लिखा जा सकता है। कॉस 60 को कैसे लिखा जा सकता है, कॉस 60 को लिखा जा सकता है कॉस 180/3 प्लस एक्स, और 180 डिग्री जो होता है 180 डिग्री है ये पाए के बराबर होता है। ठीक है, 180 डिग्री पाए के बराबर होता है, पाए की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर आती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस π/3 प्लस एक्स, और कॉस π/3 प्लस एक्स है ऑप्शन सी। ये मेरा फाइनल आंसर है। ओके, सिर्फ ये दो प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, और पाई इज इक्वल टू 360 पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री अगर पता है तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ओके।